The mere mention of ISRO fills my heart with so much pride. इतना गर्व महसूस होता है ना। और चंद्रयान 3 की सक्सेस तो जैसे हम सबको चांद पे पहुंचा दिया। बट यार कौन है इसरो के पीछे? कौन लोग काम करते हैं वहाँ पे? क्या आप भी इसरो में काम कर सकते हो? What these scientists to create all these amazing spacecrafts and satellites? चलो यार अपन जानते हैं डायरेक्टली किससे? Someone who is a core member of Chandrayaan 3 mission and many such missions at ISRO. So let me welcome Manish Gupta. This is Chandrayaan 3, ISRO's ambitious mission to the moon and third big attempt. Lunar missions have been launched earlier as well, but landing on the moon is a different. So basically, I'm a scientist at ISRO Satellite Center and I'm working in the flight dynamics. और चंद्रयान 2 में भी मैं काफ़ी मेजर रोल में था और चंद्रयान 3 में तो मैंने ओरिएंटेशन जो है मैंने ही प्रोवाइड किया है स्पेसक्राफ्ट का। जो ऑर्बिट है डिफरेंट तरीके से शिफ्ट करते हुए कैसे चंद्रयान 3 मून पे पहुंचा, वो सारे ऑर्बिट्स आपके डिजाइन किए हुए। करेक्ट। It's a moment of joy and a moment of pride for everybody around. It also brings India up on the ladder to be part of the elite club of just 4 countries. So Manish is an accomplished scientist at ISRO and is a core team member at Chandrayaan 3 and missions like Aditya L1, right? Manish? तो यार बताओ अपने बारे में और we all love to know about what you do at ISRO. Briefly familiar with that. So basically, I'm a scientist at ISRO Satellite Center and I'm working in the flight dynamics. So flight dynamics, if you see, that is basically the dynamics of the satellite. Like if I have to tell that 11-12 students, they are knowing about kinematics, dynamics. So basically, it is a study of motion. But here we are talking about the satellite motion. And then I have been involved in the designing the orbit, the trajectory, and the orientation of the spacecraft for various missions. It could be low Earth orbit, जैसे जो अर्थ के 300 to 700 किलोमीटर्स के बीच में जो सैटेलाइट्स रहते हैं, we call them low Earth orbit satellites. After that we have geo missions, जो कि जियो स्टेशनरी मिशन होते हैं 36,000 के हाइट पे, they are used for telecommunication and all. एंड उसके बाद आते हैं वो डीप स्पेस मिशन जिसमें लोगों का इंटरेस्ट आता है, चंद्रयान, मंगलयान, ठीक है, आदित्य, तो वो चीज़ें, तो इन सब में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और चंद्रयान 2 में भी मैं काफ़ी मेजर रोल में था और चंद्रयान 3 में तो मैंने ओरिएंटेशन जो है मैंने ही प्रोवाइड किया है स्पेसक्राफ्ट का। सो दैट हैज़ बीन रिजल्ट। वाओ, तो जो हम टीवी न्यूज़ में और यूट्यूब की वीडियोस में देखते थे, जो ऑर्बिट है डिफरेंट तरीके से शिफ्ट करते हुए कैसे चंद्रयान 3 मून पे पहुंचा, वो सारे ऑर्बिट्स आपके डिजाइन किए हुए। करेक्ट। वाओ, अमेजिंग है, दिस इज सो इंस्पायरिंग। तो आप इसरो पहुंचे कैसे? व्हाट पाथ डिड यू टेक टू एंटर इसरो? तो एक्चुअली स्कूलिंग टाइम से ही मेरा साइंसेज में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद +1 मैंने लक्ष्य ज्वाइन किया जेईई की कोचिंग के लिए। उस दौरान मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि मेरा बेसिक साइंसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स, मैथ्स, मुझे वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और वो पढ़ते हुए फिर मैंने ये सोचा कि अभी अगर मज़ा इसमें आ रहा है तो मैंने उसी में फिर BSc, MSc, फिर मैंने वो चीज़ किया। तो MSc में आपको बताऊँगा कि मैं MSc में गोल्ड मेडलिस्ट था, थापी यूनिवर्सिटी से मैंने MSc की है। और उसके बाद मैं MS भी ज्वाइन किया IIT बॉम्बे में। और जब मैं IIT बॉम्बे में था तब इसरो में एक पोस्ट निकला, एक ही पोस्ट था ऑल इंडिया फिजिक्स में, तो उन्होंने वैकेंसी निकाली, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो बेस्ड ऑन MSc मार्क्स पहले उन्होंने 300 कैंडिडेट्स पे शॉर्ट लिस्ट किया और बैंगलोर बुलाया। फिर हम लोगों ने रिटन एग्जाम दिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने उसमें से 10 लोग सेलेक्ट किए, 10 कैंडिडेट्स, और उनको दोबारा कॉल किया फॉर इंटरव्यू। तो आई वाज लकी कि हाँ मैं उस टाइम में आ गया। देन कॉन्फिडेंस ऑल्सो बूस्टेड कि आई कैन क्रैक इट। तो उसके बाद मैं आया और वही 10 गेव इंटरव्यू एंड ओनली आई वाज क्लियर। तो वैसे मैंने इसरो ज्वाइन किया इन द फ्लाइट डायनामिक्स ग्रुप इसरो सैटेलाइट सेंटर। वहाँ तो मतलब इट्स वेरी बच्चों की बड़ी अनकन्वेंशनल वे, राइट? क्योंकि बच्चों को लगता है कि शायद किसी भी अच्छी जगह जाने का तरीका क्या है, IIT में जाओ और वहाँ से आप अच्छी जगह जा सकते हो। बट यू टूक ए वेरी डिफरेंट पाथ। आप 12th के बाद यू चोज टू डू ग्रेजुएशन प्योर साइंसेज। आपने BSc किया, फिर आपने MSc किया, आप उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे, फिर आप IIT बॉम्बे में जाके MS करके फिर आप इसमें गए। दिस इज अमेजिंग। सो दिस ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट कि यू डिड योर 11th and 12th इन पटियाला, जहाँ पे लक्ष्य में आप पढ़े, जहाँ पे आप आनंद सर और वंशी सर के फिजिक्स के स्टूडेंट थे ना। मुझे उस फेज के बारे में बताओ, अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन के बारे में। तो वो फेज़ एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि लक्ष्य का टाइम ही बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत मस्ती की, और जो वे था सिखाने का लक्ष्य के टीचर्स का वो बहुत ही इनोवेटिव था फॉर अस, क्योंकि हम एक स्कूल सिस्टम में पढ़ते हैं जहाँ पे टीचर्स लाइक द हिटलर और है ना, बट लक्ष्य में कैसा था, टीचर वाज लाइक अ फ्रेंड, ही वाज समथिंग यू एस्पायर टू बी, कि हाँ मुझे भी ऐसा कूल बनना है। तो वो चीज़ सबसे पहले मुझे लगा।
तो और आनंद सर और वंशी सर ने मुझे पढ़ाया। आनंद सर का मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल बेसिक से चीज़ को लेके चलते थे, चाहे उसमें फिर काइनेमेटिक्स करते कितने 1 मंथ लग जाए, उनको उसमें मतलब नहीं है, उनको अपना आराम से पढ़ाना है। और वो हर क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझाते थे। पहले वो देखते थे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि क्वेश्चन आया फटाफट से सॉल्व कर दिया, बट जब तक हम वो अप्रोच नहीं बनाएंगे कि क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से क्या ढूंढना है, किस चीज़ को अटैक करना है, कैसे करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं आएगा। तो वो मैंने सीखी वहाँ पे, जो मेजर टेक अवे है। और उसके अलावा चीज़ों को बेसिक से पढ़ना, ठीक है, हर चीज़ जानने की कोशिश करना, वो चीज़ मैंने लक्ष्य में सीखी। तो लक्ष्य हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर माई जर्नी। सो ये हो गई आपकी जे प्रिपरेशन के टाइम की बात। बट ये बताओ, किस टाइप के स्टूडेंट थे आप मनीष? वर यू लाइक जीनियस, ब्रिलियंट, या फिर आपने भी स्ट्रगल देखा है टाइम 12 में, मार्क्स नहीं आता और वो सारी चीज़ें? तो मैं ऑब्वियसली थर्ड कैटेगरी में था। मैं ऐसा कोई जीनियस नहीं था, मैं हार्डवर्किंग था, मैं बहुत हार्डवर्क करता था। बट मेरा ये था कि मेरा पढ़ने का तरीका अलग था। मेरा हमेशा पढ़ने का तरीका ये रहता था कि मैं चीज़ की डेप्थ में जाता था। अगर कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको डेप्थ में समझता था कि ये हो क्यों रहा है। मेरा हमेशा वाई का क्वेश्चन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। हाउ की मतलब कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो बाद में आता है। पहले मुझे ये जानना था इस क्वेश्चन को इस टॉपिक पे क्यों हो रहा है, जो हो रहा है फिजिकल फिनोमिना क्या है। तो हमेशा मेरा वो बेसिक साइंस वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो बचपन से ही था। जैसे टीचर्स बोलते थे अरे ये क्वेश्चन है, ऐसा फॉर्मूला लगाओ, कर दो, शॉर्टकट है लगा दो। मेरा वैसा नहीं था, मुझे जानना था वो शॉर्टकट कैसे आया, मुझे समझना था उसके पीछे का साइंस क्या है। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ता था। तो वो मेरा रहा है। और स्ट्रगल ऑब्वियसली किया है, ठीक है, वो स्ट्रगलिंग ईयर्स है। अगर आप देखिए जेई जो भी प्रिपेयर करता है, ठीक है, बहुत ही यंग एज से आता है। और 10th से 11th के बीच एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है जहाँ पे सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स को उतना पढ़ने की आदत नहीं होती है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई 10th में तो 4-5 घंटे पढ़ लेते थे, टॉप मार दिया, अब 11th में भी ऐसा हो जाएगा। उनको ये बात समझने में टाइम लगता है कि यू हैव टू पुट इन मोर आवर्स और देयर इज नो शॉर्टकट। उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ छोड़ दिए, हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू स्टडी और एंड आपको ज़्यादा आवर्स डिवोट करने हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी ड्यूरिंग माई टाइम देयर। तो फाइनली यू डिडंट गो टू आईआईटी, है ना? तो यार जब वो टाइम था जब आप आईआईटी नहीं गए, क्योंकि वो डिमोटिवेशन था क्या, और वर यू वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम? व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट? तो थोड़ा ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा तो मैं आईआईटी जाना चाहता था। लेकिन मैंने उस चीज़ को इस तरीके से देखा कि अगर मुझे आईआईटी नहीं जाना है, अगर मैं आईआईटी में मेरा नहीं हो रहा है तो मैं किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाऊँगा, मैं वो चीज़ पढ़ूंगा जिसमें मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट है। तो मैंने देखा कि क्योंकि मेरा बेसिक साइंसेज में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैंने बीएससी करने का सोचा। मुझे लगा बीएससी में मुझे वो चीज़ पढ़ने को ज़्यादा मिलेगी। क्या बाद में करूँगा नहीं सोचा था, मुझे था कि बस पढ़ना है, जो मज़ा आ रहा है बस वो पढ़ना है। तो वैसा था मेरा टेक। और अच्छा ये था कि मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे फैमिली का ऐसा था, जनरली फैमिली का एक कन्वेंशन रहता है कि नहीं तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, यही करो, ड्रॉप लेके फिर से करो। बट मेरी फैमिली का ऐसा नहीं था, उनको ये था कि जो पढ़ने मज़ा आ रहा है, जो पढ़ना चाह रहे हो वो पढ़ो। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इन दैट। मतलब फॉलो योर हार्ट, ठीक है। और कई बार बच्चों को लगता है कि यार मतलब आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मतलब लाइफ तो खत्म हो गई हमारी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट हियर यू आर, मतलब आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, यू फॉलोड योर हार्ट, और उसको करते करते आज आप इसरो में, मतलब इसरो में चंद्रयान का ऑर्बिट डिज़ाइन आपने किया। दिस इज अमेजिंग, राइट? सो बच्चों, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। बट मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अब आईआईटी में तो ये देख, बट हम 2 साल प्रिपरेशन तो जाएगी नहीं। सो डू यू थिंक तो 2 साल का जो टाइम था प्रिपरेशन का वो वेस्ट था जैसे लगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वो वेस्ट था। उस टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा जो शायद अगर मैं जेई की प्रिपरेशन ना करता तो मैं कभी नहीं सीखता। मैंने उसमें सीखा कि कन्वेंशनल जो स्कूलिंग सिस्टम है उससे निकल के हम कैसे चीज़ों को डीप में पढ़ें, है ना, हम बेसिक से चीज़ों को सीखें और हम हर चीज़ को क्वेश्चन करें। और उसके बाद हम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, वो मैंने वहाँ पे सीखा, जो कि मेरे बाद में बहुत ज़्यादा काम आया। मैंने देखा कि अगर आप एक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, आप कैसे उसको अप्रोच करें। तो आप देखिए, जैसे मैंने हायर डिग्रीज भी जब किए, ठीक है, उसमें भी हमेशा ये रहा है कि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो मेरे साथ देंगे, ठीक है, और हर जगह मुझे एज मिला है उसका। इवन एमएससी में मैं बताना चाहूँगा, इससे थापा यूनिवर्सिटी में मैं था और मैं उनकी करिकुलम की थोड़ी तारीफ करता हूँ कि वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्विंग और थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला था। वो ऐसा नहीं था कि रट के एग्जाम दे दो, उनका हमेशा से था थोड़ा क्रिटिकली आप क्वेश्चन को लोग डालते थे। तो वहाँ पे जो लोग सुपरफिशियली पढ़ते हैं वो मार खा जाते थे। बट क्योंकि मैंने चीज़ों को डेप्थ में पढ़ा था, मैंने एक वे ऑफ स्टडी से लिया था जेई के दौरान, तो वो जब मैंने लगाया तो मैंने देखा कि हाँ,
यहाँ भी मुझे एज मिल रहा है, उसी वजह से मैं हर सेमेस्टर में टॉप किया। उसके बाद मैंने नेट एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, 1% सिलेक्शन रेशियो उसका, उसको क्रैक किया। गेट में मेरा 70 और इंडिया रैंक आया। तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप होती रही। तो इस सब का मैं मानता, और फाइनली जो इसरो का एग्ज़ाम है, जो कि मैं बता रहा हूँ ऑल इंडिया सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ, तो इस सब में मुझे लगता है कि वो जेई की प्रेपरेशन है उसका रोल ज़रूर है। तो मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके हमेशा से काम आएगा। और कुछ भी आज पढ़ रहे हैं, लेटर यू विल अप्लाई समथिंग। तो आप ये मत सोचिए कि अरे मेरा तो आईआईटी में नहीं हुआ, जो मैंने पढ़ लिया सब वेस्ट हो गया, लाइफ वेस्ट हो गई, 2 साल वेस्ट हो गए। ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए आपने 2 साल में कितना कुछ सीखा, और वो जो आपने 2 साल में सीखा बिकॉज ऑफ द प्रेशर, वो लोगों को सीखने में कितने साल लगते हैं। वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क, वो कन्विक्शन, किसी एक चीज़ को पैशनेटली फॉलो करने का, वो चीज़ सिर्फ जेई की प्रेपरेशन में आती है। तो जेई की प्रेपरेशन इज गुड फॉर यू इन एनी वे, इवन यू क्लियर आईआईटी और नॉट, इट विल हेल्प। एग्जैक्टली बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जेई नो जेई, जेई की प्रिपरेशन इज द रियल हीरो, या नीट की प्रिपरेशन इज द रियल हीरो, क्योंकि ये आपको मेहनत करना सिखा रहा है, ये आपको फेलियर से डील करना सिखा रहा है, ये आपको कुछ नया सीखना सिखा रहा है, और ये लाइफ में हमेशा काम आएगा बच्चों। लाइक मनीष जैन।